हेलो फ्रेंड्स, गुरी वेब डेवलपर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में वर्डप्रेस के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को सीखेंगे। किस प्रकार वर्डप्रेस को अपने लोकल कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं, इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको लोकल कंप्यूटर पे वर्डप्रेस को इंस्टॉलेशन करना है तो उसके लिए आपको एग्जाम्प सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ेगी। तो वो आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। एग्जाम्प किस प्रकार इंस्टॉल करते हैं वो ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप जाके चेक कर सकते हो मेरे चैनल पर। और कंटिन्यू करते हैं। और सबसे पहले अपने को चाहिए होगा वर्डप्रेस का एक सेटअप, और साथ के साथ चाहिए होगा एक नया डेटाबेस। तो चलिए चलते हैं ब्राउजर में और डाउनलोड करते हैं वर्डप्रेस को। तो मैं यहाँ सर्च करूंगा वर्डप्रेस डाउनलोड। तो यहाँ पहली वेबसाइट जो आ रही है वर्डप्रेस ORG, इस पे चले जाना है। तो यहाँ देखिए इसका लेटेस्ट वर्जन दिख रहा है 6.7.1। इस पे क्लिक कर देना। जैसे इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ देखिए ये डाउनलोड हो रहा है। जब तक ये डाउनलोड हो रहा है तब तक अपने चलते हैं डेटाबेस पे। अपने एक नया डेटाबेस क्रिएट कर लेते हैं। तो यहाँ अपने को आ जाना है, यहाँ लोकल होस्ट पे। यहाँ आपको एक नया डेटाबेस क्रिएट करना है। तो मैं यहाँ एक नया डेटाबेस क्रिएट करता हूँ, न्यू पे क्लिक करता हूँ और डेटाबेस का नाम देता हूँ। तो मैं यहाँ वर्डप्रेस ही इसका नाम रख देता हूँ एक बार के लिए, और क्रिएट पे क्लिक कर देना। बस इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना, कोई टेबल क्रिएट नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना आपको, और वेट करना है जब तक ये डाउनलोड होता है। यहाँ देख सकते हैं कि वर्डप्रेस जो सेटअप है वो अपना डाउनलोड हो चुका है। तो अभी चलते हैं डाउनलोड डायरेक्टरी में। ये जो अपना एक जिप डाउनलोड हुआ है, इस जिप को कॉपी करते हैं और चलते हैं एग्जाम के HD डॉक्स फोल्डर में। तो मैं चलता हूँ C ड्राइव में। एग्जाम में जो मेरा HD डॉक फोल्डर है उसके अंदर अपने को यहाँ इसे पेस्ट करना है। अब इसके बाद इसे एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो मैं यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूंगा और इसे एक्सट्रैक्ट कर लूंगा। इसे एक्सट्रैक्ट होने में थोड़ा समय लगेगा, तो वेट करते हैं। वर्डप्रेस की जिप एक्सट्रैक्ट हो चुकी है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद एक नया अपने पास एक फोल्डर बन चुका है वर्डप्रेस का। अब अपने एक बार जिप को डिलीट कर देते हैं, इस फोल्डर को ओपन करते हैं। तो इसके अंदर अपने को एक और फोल्डर मिल रहा है। अब इस फोल्डर को अपने इस फोल्डर से बाहर ले आते हैं। यहाँ से मैं Ctrl+X यहाँ इसको कट कर लेता हूँ यहाँ से, और इसके बाहर पेस्ट कर लेता हूँ। ये जो खाली फोल्डर है इसको मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ। अभी अगर ये फोल्डर अब खोलोगे तो इसके अंदर बहुत सारी आपको फाइल्स मिलेगी। इन फाइल्स को आने वाली ट्यूटोरियल्स में अपने समझेंगे कि कौन सी फाइल का क्या वर्क होता है। अभी अपने इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस को कंप्लीट करने वाले हैं। अपनों ने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, इसको एक फोल्डर में रख लिया है जो फोल्डर अपना है वर्डप्रेस नाम से, और वहां अपनों ने डेटाबेस भी बना लिया है। अब अपने लोकल होस्ट पे चलते हैं। यहाँ रिफ्रेश कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए ये फोल्डर आ चुका है। इस पे मैं क्लिक करता हूँ। तो यहाँ देखिए इंस्टॉलेशन के लिए अपने लैंग्वेज पूछा है। तो मैं यहाँ इंग्लिश को कंटिन्यू करता हूँ। अभी अपने को बोल रहा है कि आप हमें डेटाबेस का नेम और यूजर नेम, पासवर्ड और डेटाबेस का होस्ट, ये 4 चीजें आपको प्रोवाइड करवानी है। और टेबल का प्रीफिक्स अगर आप देना चाहते हो तो ठीक है, नहीं तो इनका बाय डिफॉल्ट वो सेट करके देंगे। अब अपने लेट्स गो करते हैं। तो यहाँ देखिए ये डेटाबेस का नाम पूछ रहा है। यहाँ अपने को डेटाबेस का नाम देना है। तो अपने डेटाबेस जो बनाया था वो वर्डप्रेस नाम से बनाया था। तो यहाँ अपने देख लेते हैं, ये रहा जो अपना डेटाबेस बनाया था वर्डप्रेस नाम से, वो नाम आपको दे देना। आपको पता होगा लोकल होस्ट पे PHP माई एडमिन का जो यूजर नेम होता है वो बाय डिफॉल्ट रूट होता है, उसका कोई भी पासवर्ड नहीं होता। और इसका जो होस्ट है वो अपना लोकल होस्ट है ही। ये आ रहा है अपना होस्ट लोकल होस्ट। तो यहाँ बाय डिफॉल्ट लोकल होस्ट दिया हुआ है, तो मैं इसको लोकल होस्ट रहने देता हूँ। और ये टेबल का प्रीफिक्स नाम पूछा है, मतलब कि इसके अंदर जितनी भी टेबल यहाँ क्रिएट होगी, इस वर्डप्रेस डेटाबेस के अंदर जितनी भी वर्डप्रेस बाय डिफॉल्ट टेबल क्रिएट करेगा, उसके नाम के स्टार्टिंग में क्या नाम रखना चाहते हो। जैसे कि WP बाय डिफॉल्ट ये देता है, तो इसके ना जगह आप कोई और भी अपना प्रीफिक्स रख सकते हो हर टेबल के। तो मैं यहाँ सबमिट कर देता हूँ। रन दी इंस्टॉलेशन बटन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ आपको साइट का टाइटल देना है, मतलब साइट का नाम। तो मैं यहाँ ले लेता हूँ गुरी वेब डेवलपर। यहाँ यूजर नाम दे देना है। यूजर का मैं एक बार नाम एडमिन रख देता हूँ। यहाँ आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो यहाँ जो पासवर्ड आ रहा है वो आपको एक बार याद रखना है। या आप क्या करो, एक सिंपल पासवर्ड रख लो, जैसे कि मैं एडमिन रख रहा हूँ, और यहाँ कन्फर्म वीक पासवर्ड पे क्लिक कर देना है। और यहाँ आपको एक ईमेल आईडी दे देना है। तो मैं यहाँ ईमेल आईडी दे देता हूँ। ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये ऑप्शन होता है सर्च इंजन में अपनी वेबसाइट को इंडेक्स करवाना चाहते हो कि नहीं। जैसे कि गूगल में अगर आपकी वेबसाइट को सर्च किया जाए तो वो रैंक करे या शो हो या ना हो, उसके लिए। तो मैं इसको एक बार ऐसे ही रहने देता हूँ और मैं इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करता हूँ। ये कह रहा है कि ये सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है,
आपका ये एडमिन है, आप लॉगिन करिए, पासवर्ड आपने जो रखा था वो है। ये अपना लॉगिन आ चुका है, तो मैं यहाँ एडमिन पासवर्ड में एडमिन टाइप करता हूँ, लॉगिन बटन पे क्लिक करता हूँ। ये अपने सामने वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट जो डैशबोर्ड आता है वो डैशबोर्ड अपने को दिख रहा है। अब यहाँ जो मैंने साइट का नाम रखा था उसके ऊपर अगर होवर करता हूँ तो यहाँ विजिट साइट का ऑप्शन मिल रहा है। इस पे अगर क्लिक करूंगा तो यहाँ मेरे को एक सिंपल सा एक पेज बना के दिया है वेबसाइट का। तो यहाँ वेबसाइट का एक नाम आ रहा है, इस साइड सैंपल पेज आ रहा है, यहाँ ब्लॉग लिखा हुआ है, यहाँ हेलो वर्ल्ड एक पोस्ट देखो देखिए, स्क्रॉल करता हूँ तो यहाँ एक फूटर दिख रहा है और इसके अंदर ये थीम का भी अपने को नाम बता रखा है और ये बता रखा है कि ये डिजाइन किसमें किया गया है। ये अपना वर्डप्रेस जो है वो इंस्टॉल हो चुका है। इसको कंटिन्यू करेंगे, मॉडिफाई करेंगे, अच्छे से अच्छे हर स्टेप को सीखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से, बाय बाय।